आपके किसी अपने ने आपको धोखा दे दिया हो, आपके किसी प्रियजन ने आपको छोड़ दिया हो और आप निराश हो गए, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जब पिता उनके घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया, प्रभु उनके पार्टनर ने उन्हें छोड़ दिया, या फिर प्रभु उनके लोगों ने, कई लोगों ने प्रभु इनके साथ धोखा किया। हाँ प्रभु, यदि ऐसी सिचुएशन से प्रभु आपके लोग गुजर रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके किसी अपने ने आपको धोखा दे दिया हो, आपके किसी प्रियजन ने आपको छोड़ दिया हो और आप निराश हो गए, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आप अकेले हो गए हैं। कौन आपकी सहायता करेगा, कौन आपके साथ में खड़ा होगा? आप इसलिए निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर आपके साथ में है और वो आपको बचाएगा। उस दुष्ट के जलते हुए तीरों से वो आपको बचाएगा। दोस्तों ने तो छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो आपके साथ में है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए वो आपके साथ में है। एक वचन हम लोग देखेंगे, दूसरा थिस्सलुनीके की किताब, उसका 3 अध्याय और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। लोग विश्वास योग्य नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो हमेशा हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। वो कभी भी हमें धोखा नहीं देता और कभी भी नहीं छोड़ता। लोगों ने तो आपको छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है। उसने आपसे वादा किया है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो अपने वादे के लिए विश्वास योग्य है। उसने जो कहा है वो उसके प्रति विश्वास योग्य है। हो सकता है लोगों ने आपसे वादे किए और उन वादों को तोड़ दिया हो, लेकिन परमेश्वर अपने वादों को कभी नहीं तोड़ेगा। अब जीवन भर परमेश्वर आपके साथ में है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको बचाने के लिए, उस दुष्ट के जलते हुए तीरों से आपको बचाने के लिए। वही आपको खड़ा करेगा, वही आपको स्थिर करेगा। दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि पौलुस कहते हैं कि मेरी यात्राओं में सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, मैं अकेला पड़ गया था, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। वो विश्वासियों के लिए भी कहते हैं कि किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरे सहकर्मी भी मुझसे अलग हो गए। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर मेरा सहायक बना रहा, परमेश्वर मेरे साथ में रहा और उसने मुझे सिंह के मुंह से भी बचाया है। उस दुष्ट से उसने मुझे बचाया है, उन शेरों से उसने मुझे बचाया है, उन विरोधियों से उसने मुझे बचाया है। कोई मेरे साथ में नहीं था, कोई मेरा सहायक नहीं था, सबने मुझे छोड़ दिया था, सबने मुझे धोखा दे दिया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। परमेश्वर मेरा सहायक रहा, उसने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपको लोग छोड़ दें, चाहे आपको लोग धोखा दे दें, लेकिन परमेश्वर आपके सहायक है, परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं। जीवन में ऐसा समय आता है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। यदि आप उसके प्रति विश्वास योग्य हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो वो भी आपके लिए विश्वास योग्य बना रहता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं यूपी से, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से प्रीति बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही ये है कि मेरा कंसीव नहीं हो रहा था। काफ़ी मैंने अपना इलाज भी कराया। फिर मैंने
प्रार्थना सुनी और रिक्वेस्ट भेजी और मेरा कंसीव हो गया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी खबर ये है कि मेरे भतीजी को डेंगू हो गया था। वो चल भी नहीं पा रहा था, कुछ खा भी नहीं पा रहा था, उठ भी नहीं पा रहा था। मैंने प्रार्थना कराई, उसको चंगाई, मेरे प्रभु ने उसे चंगा किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हमेशा प्रभु ऐसी अपनी बरकत मुझ पे, मेरे परिवार पे हमेशा बनाए रखें। प्रभु का बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। और पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी टीम हमेशा ऐसे आगे बढ़े। आशीष पाए। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने इस वचन को सुना और ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हमसे प्रेम करने वाले अब्बा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप अच्छे और भले पिता हैं, हमसे प्यार करने वाले पिता हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। और हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाले प्रभु हैं। आपका धन्यवाद करते, आपके नाम को सराहते हैं, तारीफ धन्यवाद करते पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप योग्य परमेश्वर हैं पिता, हम आपका आदर करते हैं, आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने रात भर संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया, सुरक्षित अपने पंखों की आड़ में रखा और ये नया दिन दिखाकर प्रभु हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, ताकि प्रभु आपकी योजनाएं जो हमारे लिए हैं, उन योजनाओं के तहत आज के दिन में हम चल सके। लॉर्ड, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, अपनी सुख शांति को आज के दिन में दें, अपनी बल शक्ति सामर्थ्य को आज के दिन में दे मेरे परमेश्वर। प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, आपका आनंद हर एक के हृदय में आए, आपकी शांति हर एक के हृदय में आए परमेश्वर। और आप प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हर एक को गाइडेंस दे, हर एक को रास्ता दिखाए, हर एक को मार्गदर्शन करे प्रभु। और पिता, आज जो कुछ कार्य प्रभु आपके लोगों के द्वारा हो, उससे प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए। हर प्रकार की नेगेटिविटी को, हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों को यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह में इस समय आपके लोगों से दूर करते प्रभु जी। मेरे पिता, ये आपकी प्रोटेक्शन में इन्हें रखते, आपकी सुरक्षा दायरे में, आपके लहू के बाड़े में प्रभु इन भाई बहनों को, इनके परिवार, इनके बच्चों को सुरक्षित करते खुदावन। हर एक दुर्घटना से, हर एक खतरे मुसीबतों से आज के दिन में आप बचाएं परमेश्वर। इनके कामों को सफल करें, इनके आने जाने में प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें। हर प्रकार के नुकसान, हर प्रकार के गलत लोगों से परमेश्वर आज के दिन में आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। ऐसी दुआ, ऐसी विनती आपसे मांगते हैं प्रभु। विशेष रूप से हम आदर करते हैं आज के वचन का परमेश्वर प्रभु। सच में मेरे पिता, तू सच्चा परमेश्वर है और अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु आप दृढ़ता से स्थिर करते हैं और उस दुष्ट से आप उन्हें सुरक्षित रखते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप विश्वास योग्य हैं। आपने प्रभु हम सबको बुलाया, हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें एक नया जीवन दिया, उस नए जीवन में चलने के लिए एक सहायक दिया। आप विश्वास योग्य हैं पिता, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। हाँ परमेश्वर, बहुत से लोग प्रभु इस समय ऐसे प्रभु, जब पिता उनके घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया, प्रभु उनके पार्टनर ने उन्हें छोड़ दिया, या फिर प्रभु उनके लोगों ने, कई लोगों ने प्रभु इनके साथ धोखा किया। हाँ प्रभु, यदि ऐसे सिचुएशन से प्रभु आपके लोग गुजर रहे हैं प्रभु, प्रभु ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु आप उन्हें दृढ़ता से स्थिर करें प्रभु। जब ये स्थिर नहीं है, आप इन्हें स्थिर करें। और प्रभु जिस प्रकार प्रभु आपका वचन कहते हैं कि आप सच्चे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, हाँ प्रभु अपने लोगों के लिए भी आप विश्वास योग्य हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप कभी भी प्रभु अपने लोगों को परेशानी में, दुख में, समस्याओं में, मुसीबतों में, बीमारियों में नहीं छोड़ते, वरन आप उनके साथ में रहते हैं पिता। क्योंकि पिता जिस प्रकार तेरा नाम है इम्मैनुअल, उसी प्रकार प्रभु उसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। हाँ प्रभु, तो अपने लोगों के साथ में परमेश्वर, उनके हर एक परिस्थिति में मेरे खुदावन, उनकी घटी कमियों में, उनकी बीमारियों में, उनकी खुशियों में, उनके आनंद में प्रभु, हर समय प्रभु तो अपने लोगों के साथ में खड़ा रहता है प्रभु। इस समय प्रभु बहुत से लोग हैं परमेश्वर प्रभु जो स्थिर नहीं है अपने जीवन में प्रभु, स्थिरता प्रभु उनके जीवन में नहीं है। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, उन्हें आप दृढ़ता से स्थिर करें परमेश्वर पिता, स्थिरता प्रभु इनके जीवन में लेकर आइए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु ये चंचलपन इनके अंदर ना हो, वरन ये स्थिर रहें तुझ पर, तेरे वचनों पर स्थिर बने रहे परमेश्वर पिता। कोई भी अविश्वास, कोई भी भटकाव वाली बातें प्रभु, इन्हें प्रभु गड़बड़ी करने वाली बातें प्रभु इनके जीवन को खराब
न करे पिता, गड़बड़ी पैदा ना करे प्रभु, वरन इन्हें आप वचन पर स्थिर करें, आपके करैक्टर पर विश्वास करने पर इनकी मदद करें, क्योंकि जिस प्रकार आप सच्चे हैं, हाँ प्रभु, आप सत्य की बातों को हमारे जीवनों में करते हैं पिता। यदि आज प्रभु बहुत से लोग अंधकार के वश में है, एडिक्शन में है, गलत संगति में है, गलत बातों में है, परमेश्वर उन्हें उन सारी बातों से छुटकारा दे प्रभु, क्योंकि ये सारी बातें दुष्ट की ओर से है परमेश्वर, उस दुष्ट से आप इन्हें सुरक्षित रखें। यदि कोई भी दुष्ट आत्मा से इस समय ग्रसित है, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुष्ट आत्मा को हम डांटते हैं और कहते हैं इनके जीवन, इनके परिवार, इनके बच्चों को छोड़कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त हम दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं, निकलो यीशु नासरी के नाम से, छोड़ दो इनको यीशु नासरी के नाम से प्रभु। हर एक दुष्ट के कार्यों को प्रभु इनके परिवार से आप दूर करें। जो प्रभु हस्बैंड वाइफ में प्रभु गड़बड़ी को, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर आता है प्रभु, भाई बहनों के बीच में कड़वाहट को लेकर आता है प्रभु जी, जेलसी को लेकर आता है प्रभु, बैर भाव को लेकर आता है प्रभु यीशु मसीह, ऊंच नीच की भावनाओं को लेकर आता है प्रभु, इन सारी दुष्ट के हथियारों को हम इसी समय रद्द करते हैं पिता। आपके लोगों को पिता आपकी सुरक्षा दायरे में रखते प्रभु, आप इन्हें सुरक्षित करें पिता, क्योंकि आपका वचन ये कहता है खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज की सुबह में प्रभु जहां कहीं भी आपके लोग जाते हैं पिता, आपकी सुरक्षा उनके साथ में होने पाए पिता। आपका वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा प्रभु। ये सुरक्षा प्रभु इनके बच्चों की, इनके फैमिली के, इनके परिवार में एक एक जन को तेरे नाम से सुरक्षित करते पिता। और पिता जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाए वो काम सफल हो। यदि बहुत से काम है जो पेंडिंग पड़े हैं पिता, जो रुक गए हैं पिता, अभी तक उनका कोई भी प्रभु समाधान नहीं निकल पाए, तो खुदा आपसे प्रार्थना है कि इनके कामों को बनने में मदद करें प्रभु। इनके प्रभु जो भी पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उस प्रॉब्लम को आप दूर करें परमेश्वर पिता। जॉब से रिलेटेड कोई समस्या जिसमें फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस होने हैं पिता, उसमें कोई समस्या आ रही है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर प्रकार के प्रभु मुकदमों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर, हर प्रकार के कोर्ट कचहरी केस से प्रभु आप इन लोगों को बचाएं प्रभु, हर प्रकार की जो नेगेटिव बातें उनसे आप अपने लोगों को बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते इस समय जितने लोग बीमार हैं, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिनके गले में प्रभु इस समय प्रभु बहुत ज्यादा पेन है प्रभु, थ्रॉट पेन है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से निकल कर चला जाए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करती प्यारे प्रभु जी पिता, आप इन्हें सरदर्द से छुटकारा दे परमेश्वर पिता। प्रभु सर में यदि कोई भी गोला बना हुआ है परमेश्वर पिता, कोई भी मांस का गोला बना है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाए इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, यीशु नासरी के नाम से ब्रेस्ट कैंसर हील होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, गांठें दूर होने पाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए प्रभु, उनके हार्मोन्स को बैलेंस होने में मदद करें प्रभु। जिन्हें खाना डाइजेस्ट नहीं होता है प्रभु, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है पिता परमेश्वर, प्रभु आप उन्हें चंगा करें प्रभु। अंदरूनी प्रभु पेट से रिलेटेड हर एक समस्या दूर होने पाए पिता। जिनके पिता आंतों में सूजन है पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से आंतों की सूजन दूर होने पाए। जिनके पैरों में सूजन है परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु सूजन दूर होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु, जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट में पेन रहता है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से वो पेन दूर हो जाए पिता। आप हार्ट को हील करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से। मेरे खुदावंद मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस समय प्रभु हर एक जन को जो बीमार है, दर्द में, तकलीफ में है, चोट में है, घाव में है, हड्डियों की समस्या से परेशान है, घुटनों की प्रॉब्लम है प्रभु, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, सिस्ट प्रॉब्लम है, एलर्जी, इंफेक्शन है, खुदावन आपने उन्हें चंगा किया परमेश्वर। जिस समय हॉस्पिटल में वेंटिलेटर और आईसीयू में है खुदा, बहुत ज्यादा सीरियस है खुदावन, उनके लिए आपकी चंगाई और छुटकारे को मांगते हैं प्रभु। उनके नाम को लेकर प्रभु आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसी वक्त तेरे चंगाई का सामर्थ्य उनके जीवन में बहने लगे खुदा। तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया प्रभु। ये वचन उनके जीवन में कार्य करे पिता, आप उन्हें जीवन दे परमेश्वर, स्वस्थ भले चंगे रहकर प्रभु तेरे राज्य के लिए वो इस्तेमाल हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्यारे प्रभु। और प्रभु विशेष रूप से प्रभु जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं उन्हें आशीष दीजिए, जो मिनिस्ट्री करते हैं उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, बड़े हर्ष और आनंद के साथ में अपने प्यार को उस बीज के रूप में प्रकट किया है खुदा, उन्हें बढ़ोतरी दे,
भरपूरी दे प्रभु, और प्रभु उनके बरकत उनकी कमाई पर हो और वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए। यदि प्रभु कमाई गलत कामों में लगती है प्रभु, या फिर प्रभु किसी भी नशे में प्रभु कमाई लगती, तो प्रभु आज से ये सारी बातें बंद होने पाए प्रभु, और वो सारी कमाई परमेश्वर इनका परिवार उसका सुख और आनंद लेने पाए पिता। कोई भी कमी प्रभु तेरे लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए ना होने पाए, क्योंकि जो तुझ पर विश्वास करता है पिता, क्योंकि तू उनका चरवाहा है और उनके लिए कोई भी घटी ना होने पाएगी। धन्यवाद पिता। एक एक विनती प्रार्थना जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से इस सुबह में परमेश्वर आपके लोगों ने भेजा है, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनकी सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद करते यीशु, आपने हम सब की सुधि लिया, हमसे प्रेम किया पिता, और आपका साथ हमेशा हमारे साथ में प्रभु। आपका धन्यवाद करते यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।